सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें स्वस्थ व निरोग रहने में सहायक होगी। सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करें। वो भी जानकारी अपनाएं और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल बात। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जानेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों जिसे खाकर हम स्वस्थ व निरोग रहेंगे। आज हम जानेंगे पपीता। पपीता के 20 ऐसे अद्भुत फायदे जिन्हें जानकर आप दोस्तों चौंक जाएंगे और यह ऐसे 20 गंभीर बीमारियों को खत्म कर सकता है मात्र 200 ग्राम पपीता। अब आज हम यहाँ पे ये जानेंगे हमें पपीता कब और कितनी मात्रा में खाना है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पूरा डिटेल जिस पे एक रिसर्च भी आ चुका है। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं सबसे पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां पर एक युवक रहता था जिसका नाम था कर्मा। कर्मा बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह हर एक मुद्दे को बहुत गहराई से सोचता और चिंतन करता था। एक दिन कर्मा गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मुझे हर मुद्दे को बहुत सोचना पड़ता है। मैं अपने दिमाग को शांत कैसे करूं? क्या आप मुझे इसके लिए कुछ उपाय बता सकते हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और एक पत्थर की ओर इशारा किया जो उनके पास रखा हुआ था। उन्होंने कहा, कर्मा तू देख, यह पत्थर कितना भारी है। इसे उठाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है। कर्मा ने पत्थर की ओर देखा और कहा, भगवान, यह पत्थर तो बहुत भारी है। मैं इसे उठाने के लिए कई लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। गौतम बुद्ध फिर एक छोटे से पत्थर की ओर इशारा किए जो उसके पास रखा हुआ था। उन्होंने कहा, कर्मा, अब इसे देख, यह पत्थर छोटा है और आसानी से उठाया जा सकता है। कर्मा ने पत्थर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, आपकी बात समझ में आ गई है। छोटे मुद्दे को इतना गहराई से सोचकर मेरा समय बर्बाद हो रहा है, जबकि मैं उन्हें आसानी से हल कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने मुद्दों को सजीवता से और बिना चिंतन किए हल करने की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। कर्मा ने इस सिखाई गई बात को अपने जीवन में लागू किया और उसने अपने दिमाग को शांत किया। उसका जीवन खुशियों से भर गया और वह अपने सोचने की आदत से मुक्त होकर आत्मा की शांति को प्राप्त किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर अपने दिमाग को परेशानी में डाल देते हैं, जबकि हमें अपने जीवन को सरलता और सजीवता से जीना चाहिए। छोटे मुद्दे को गहराई से सोचने की बजाय हमें उन्हें आसानी से हल कर देना चाहिए, हल करने को सीखना चाहिए। अब हम मित्रों चलिए जानते हैं पपीता खाने के फायदे के बारे में। पपीता गुणों का खजाना है जिससे सेहत को अनेक फायदे मिल सकते हैं। इन फायदों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहता है, इसके बारे में भी दोस्तों हम विस्तार से जानेंगे और यह हमें कहाँ फायदा करता है उसका हम रीजन भी बताएंगे, कैसे फायदा करता है। पहला जो इसका फायदा है दोस्तों, शक्तिशाली ऑक्सीडेंट से भरपूर है। NCVI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार पपीते के अर्क और अन्य भागों में मौजूद पॉलीफेनोल्स में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करके
स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारी को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म कर सकते हैं। यही नहीं, एंटीऑक्सीडेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पाचन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। साथ ही इसमें कैरोटीनॉइड भी होता है, जो कि एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा है एंटी कैंसर के गुण का खजाना। पपीता के औषधीय गुण कैंसर से बचाव कर सकते हैं। कई संस्थाओं ने इस विषय पर शोध किया है। एक रिसर्च पेपर के अनुसार पपीते में पेक्टिन कंपाउंड होता है, जो एंटी कैंसर प्रभाव को दिखा सकता है। यह कंपाउंड कैंसर की कोशिकाओं को पनपने से रोकने में फायदेमंद होता है। इसके अलावा यह कैंसर के लक्षणों को कम करने में भी लाभदायक माना जाता है। ध्यान रहे कि अगर किसी को कैंसर है तो उसे दोस्तों पहले चेकअप करा के मेडिसिन लेना चाहिए। सहायक तौर पे हमें पपीते लेना चाहिए, या हम पपीते खा रहे हैं तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से होने वाले से बचा जा सकता है। तीसरा फायदा है स्वास्थ्य हृदय के लिए। चूहों पर पपीते के असर के संबंध में एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में पाया गया कि पपीते में कार्डियोटॉक्सिसिटी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रभाव होता है। इसे हम कार्डियोटॉक्सिसिटी के कारण हृदय की मांसपेशियों को नुकसान होता है और हृदय शरीर में रक्त को सही प्रकार से पंप करने में सक्षम होता है। साथ ही पपीते के अर्क में कार्डियो प्रोटेक्टिव और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये दोनों कार्डियोटॉक्सिसिटी की स्थिति को दूर करने और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसी वजह से पपीता खाने के फायदों में हृदय स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है। चौथा फायदा है सूजन को कम करने के लिए। गंभीर सूजन आगे चलकर कैंसर, मधुमेह और एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों की बीमारी जैसे विभिन्न रोग का कारण बन सकती है। ऐसे में सूजन की समस्या को दूर करने में पपीता खाने से लाभ हो सकते हैं। एक शोध में पाया गया कि पपीते के अर्क में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव होता है, जो गंभीर सूजन को दूर कर सकता है। साथ ही गंभीर सूजन के कारण होने वाले रोगों के लक्षण को भी इससे कम हो सकते हैं। पांचवा फायदा है पाचन तंत्र को मजबूत बनाए। पपीते का उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए उपचार के रूप में किया जाता है। एक शोध के अनुसार पपीते में हाइपोपैपेन और पैपेन जैसे कंपाउंड होते हैं। इन्हें पाचन संबंधित विकारों को दूर करने के लिए जाना जाता है। पैपेन से प्रोटीन को तेजी से पचाने में मदद मिल सकती है। साथ ही पपीते में एंटी अल्सर प्रभाव होता है, जो अल्सर को कम कर सकता है। यही नहीं, पपीते के सेवन से पेट फूलने की समस्या, अपच और कब्ज की समस्या भी दूर हो सकती है। दरअसल पपीते में मौजूद फाइबर को कब्ज के लिए अच्छा माना जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट ने भी इसके प्रभाव को भी उन लोगों ने भी माना है और इसके रिसर्च को प्रमाणित किया है। छठवां फायदा है दांत के उपचार में भी। त्वचा संबंधित कई परेशानियों में से एक दांत की समस्या भी है, जो फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है। एक शोध में पाया गया कि पपीते में एंटी फंगल प्रभाव होता है। यह फंगल इन्फेक्शन के उपचार के साथ ही दांत की शिकायत को दूर कर सकता है। एक अन्य शोध के अनुसार पपीते के विभिन्न भाग जैसे कि फल, बीज, छाल, जड़ व पत्तियों का उपयोग दाद यानी रिंग वर्म सहित अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं में भी लाभदायक हो सकते हैं। सातवां फायदा है प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए। छोटी छोटी रक्त कोशिकाओं को प्लेटलेट्स कहा जाता है। यह शरीर में रक्तस्राव को रोकने के लिए खून के थक्के बनाने में मदद करता है। इसका काउंट बढ़ाने में पपीता मदद कर सकता है। इस विषय पर हुए शोध में पाया गया कि पपीता
उसके अर्क और अन्य भागों में कारापाइन मौलिक एसिड, क्विनिक एसिड और क्लियटोरिन जैसे घटक होते हैं। ये सभी घटक प्लेटलेट्स बनाने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। डेंगू होने पर प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार के तौर पर पपीता और पपीते के पत्तों का इस्तेमाल भी किया जाता है। डेंगू के मामले में ज़्यादातर मामले पपीता के पत्तियों के ही देखे गए हैं। दोस्तों, 8वां फायदा है प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए। प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने के कारण कई प्रकार की बीमारियां और संक्रमण होने का खतरा रहता है। ऐसे में प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में पपीता की मदद ली जा सकती है। एक शोध के अनुसार पपीते के अर्क में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बुलेट के अनुसार पपीते के अर्क में पाए जाने वाले और कुछ गुण होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा सकते हैं। वहीं पपीते में विटामिन सी भी होता है जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर से भरपूर पपीता एज रिलेटेड मैकुलर डिजीफनल यानी कि उम्र की वजह से आंखों की रोशनी कम होने के जोखिम को भी कम करने में भी सहायक हो सकता है। 9वां फायदा, घाव भरने में भी ये सहायक है। पपीता का लाभ घाव भरने के लिए भी देखे जा सकते हैं। इसी संबंध में मधुमेह से ग्रस्त चूहों पर किए गए शोध में पाया गया कि पपीते के अर्क में वुंड हीलिंग गतिविधि होती है। शोध के अनुसार इससे मधुमेह से ग्रस्त चूहों के घाव भरने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि सर्जिकल घाव के किनारों पर पपीते के फल की ड्रेसिंग करने से घाव जल्दी से भर जाता है। 10वां फायदा है वजन को भी कम करने में सहायक। पपीता खाने के फायदे वजन को कम करने के लिए भी हो सकते हैं। एक मेडिकल रिसर्च की माने तो पपीता में एंटी ओबेसिटी प्रभाव होता है। यह प्रभाव मोटापा को कम करने और वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसी वजह से वजन कम करने के लिए पपीता को फायदेमंद माना जा सकता है। वहीं कम कैलोरी और उच्च फाइबर युक्त पपीता वजन कम करने का अच्छा विकल्प हो सकता है। 11वां फायदा है गर्भावस्था में भी इसके फायदे देखे जा सकते हैं। पका हुआ पपीता खाने से लाभ गर्भावस्था के दौरान भी देखे जा सकते हैं। इस संबंध में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन में दिया गया है कि पपीता से प्रेगनेंसी में होने वाली मतली, उल्टी, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या कम हो सकती है। गौर हो कि कच्चे पपीता में मौजूद पैपेन एंजाइम भूड़ के लिए जहर बन सकता है या फिर जन्म दोष का कारण भी बन सकता है। 12वां फायदा मधुमेह से राहत। पपीता के फायदे मधुमेह के रोगियों के लिए भी हो सकते हैं। दरअसल पपीता में एंटी डायबिटीज गुण होता है जो रक्त शुगर को कम कर सकता है। इससे मधुमेह की समस्या में कुछ हद तक सुधार हो सकता है। साथ ही पपीता के पत्ते का अर्क में भी एंटी डायबिटीज गुण होता है जो मधुमेह के लिए फायदेमंद माना जाता है। 13वां फायदा है डैंड्रफ को नियंत्रित करता है। पपीता डैंड्रफ की समस्या को दूर करने में भी फायदेमंद होता है। कई संस्थाओं के शोधकर्ताओं ने पाया कि पपीते में बायोफ्लोवेनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है। ये दोनों ही डैंड्रफ को दूर कर बालों को इससे होने वाले बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं। एक अन्य शोध के अनुसार जिन शैम्पू और साबुन में पपीते का अर्क होता है वह रूसी और बालों को झड़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं, त्वचा की रक्षा करता है। 14वां फायदा स्वास्थ्य। त्वचा के लिए पपीता लाभदायक हो सकता है। एक शोध के अनुसार पपीते में बायोफ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये दोनों त्वचा को मॉइस्चराइज करने, रंगत और दाग धब्बों को साफ करने के साथ ही झुर्रियों को कम करने में फायदेमंद हो सकते हैं। इसके अलावा ये आंखों के नीचे के काले घेरे, एक्जिमा
और सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं। साथ ही टैन को हटाकर मुहासे को नियंत्रित करने में मददगार माने जाते हैं। यही नहीं, लाइकोपीन जो पपीते को नारंगी रंग देता है, यह त्वचा को सूरज के हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान से बचाकर बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में सहायक माना जाता है। पपीता खाने से लाभ होते हैं या आप समझ गए होंगे दोस्तों, और आगे अब हम बताएंगे पपीता में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमें बहुत जानना जरूरी है दोस्तों। अब 100 ग्राम पपीते में कितना किसकी मात्रा होती है दोस्तों? 100 ग्राम पपीते में पानी होता है 88 ग्राम, ऊर्जा होती है 43 कैलोरीज, प्रोटीन होता है 0.47 ग्राम, फैट होता है 0.26 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट होता है 10.82 ग्राम, फाइबर होता है 1.7 ग्राम, शुगर होता है 7.82 ग्राम, कैल्शियम होता है 20 मिलीग्राम, आयरन होता है 0.25 मिलीग्राम, मैग्नीशियम होता है 2.1 मिलीग्राम, फास्फोरस होता है 10 मिलीग्राम, पोटेशियम होता है 182 मिलीग्राम, सोडियम होता है 8 मिलीग्राम, जिंक होता है 0.08 मिलीग्राम और मैग्नीज होता है 0.04 मिलीग्राम। कॉपर होता है दोस्तों 0.045 मिलीग्राम, सेलेनियम होता है 0.6 माइक्रोग्राम, विटामिन सी होता है 60.9 मिलीग्राम 60.9 मिलीग्राम, थायमीन होता है 0.023 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन होता है 0.027 मिलीग्राम, नियासिन होता है 357 मिलीग्राम, विटामिन B6 होता है दोस्तों 0.038 मिलीग्राम, फोलेट होता है 37 माइक्रोग्राम, कोलिन होता है 6.1 मिलीग्राम, विटामिन ए होता है 47 माइक्रोग्राम, बीटा कैरोटीन होता है 274 माइक्रोग्राम, विटामिन ए होता है 950 आई यूनिट, विटामिन के होता है दोस्तों 2.6 माइक्रोग्राम, फैटी एसिड टोटल सैचुरेटेड एसिड 0.081 ग्राम, फैटी एसिड टोटल मोनो अनसैचुरेटेड 0.072 ग्राम, फैटी एसिड टोटल पोलो अनसैचुरेटेड 0.058 ग्राम। दोस्तों अब हम जानेंगे इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। पपीता के गुण और स्वाद की वजह से लगभग हर भारतीय रसोई में पपीता का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। यहाँ हम दोस्तों कुछ उपयोग के बारे में बताएंगे। जैसे पपीता का छिलका निकालकर उसे ऐसे ही हम खा सकते हैं। पपीता का उपयोग जूस बनाने में भी किया जाता है। फ्रूट सलाद बनाकर भी हम इसे खा सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे इसे हम कब कितनी मात्रा में खाना है इसको जानते हैं। फिर पपीता के कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों, नुकसान के बारे में भी हम बताएंगे। हमें एक दिन में कितना पपीता खाना चाहिए? हमें एक दिन में दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम पपीता खाना चाहिए पका हुआ। तो दोस्तों इसे कब खाना चाहिए? इसे दोस्तों खाली पेट नहीं खाया जाता है, इसे खाना खाने के बाद और सूर्यास्त के पहले खाना है। अब उसी बीच में आप अपने समय को निर्धारित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे जब भी आप पपीता खाइएगा तो इसके खाने के 2 घंटे तक आपको एक घूंट भी पानी नहीं पीना है, ना चाय ना पानी ना दूध, कुछ भी नहीं खाना है 2 घंटे तक। याद रखिएगा अगर इसे पूर्ण रूप से लाभ लेना है। ये तो हो गए खाने के फायदे और कितनी मात्रा में खाना है। अगर इतनी मात्रा में खाने हैं तो दोस्तों जितने फायदे के बारे में हमने बताया ये सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। अब इसके नुकसान की भी बात हम कर लेते हैं। तो दोस्तों जहाँ एक और पपीता के गुण होते हैं, इसे फायदे भी मानते हैं, वहीं किन्हीं कारणों से पपीता के नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। पपीता खाने के फायदे और नुकसान इसकी मात्रा के साथ ही पपीता कितना पका है इस पर भी निर्भर करता है। यहाँ हम दोस्तों कुछ पपीते के अनुमानित दुष्परिणाम के बारे में बात करेंगे। पपीते के लैक्टेस में पाइपाइन नाम का कंपाउंड होता है
बड़ी मात्रा में पैपाइन को मुंह से लेने से गले में भोजन नली को नुकसान हो सकता है। दूसरा है दोस्तों, पपीते के लैक्टिस को त्वचा पर लगाने से कुछ लोगों में गंभीर जलन व एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों में। और अगला दोस्तों, गर्भावस्था में अधपका पपीते का सेवन करने से उसमें मौजूद पैपेन भूड के लिए जहर का काम कर सकता है या फिर जन्म दोष का कारण भी बन सकता है। अगला नुकसान दोस्तों, अधिक मात्रा में पपीता खाने से थायराइड की समस्या हो सकती है। अगला नुकसान जो है, पपीता रक्त में मौजूद शुगर के स्तर को कम कर सकता है। सर्जरी के दौरान और बाद में पपीते का सेवन रक्त में मौजूद शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से सर्जरी के से 2 सप्ताह पहले पपीते का सेवन को रोक देना है। लगभग हर किसी को पसंद आने वाला पपीता स्वाद और सेहत दोनों के हिसाब से बहुत खास होता है। इसका सेवन शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। हालांकि गंभीर समस्या की स्थिति में इसे लेने से पहले आप किसी विशेषज्ञ से समझ लें या किसी आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं या डाइटिशियन से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सब लोग पपीता खाते हैं, उन्हें भी पता चले कि पपीता के कितने गुण हैं और इन सारे गुणों का वो लाभ उठा सकें, स्वस्थ व निरोग रह सकें। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी मनोकामना है। तो दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अपने यार दोस्त घर रिश्तेदार सबसे शेयर कर दीजिए। सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।